पुराने समय की बात है। एक राज्य में निरंजन नाम का एक धनवान सेठ रहा करता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी। एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पाया कि उसके पास जितनी भी दौलत है ये तो केवल उसके बच्चों तक ही पर्याप्त होगी। वो सोच में पड़ गया कि उसके बच्चों के बच्चे और फिर उनके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी। धन के अभाव में तो उनका जीवन बहुत ही मुश्किल होगा। इसी बात को सोच सोच कर वो बहुत चिंतित रहने लगा। उन्हीं दिनों तथागत गौतम बुद्ध उस राज्य में पधारे हुए थे। तभी उस निरंजन सेठ के एक मित्र ने उसे बताया कि तुम गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वो तुम्हारी चिंताओं का समाधान अवश्य कर देंगे। वो सेठ गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, हे बुद्ध, मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे, इसी तरह से अगली कई पीढ़ियां भी यदि मेरे धन का उपयोग करती रहें तो मेरा धन समाप्त ना हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले तुम इस नगर के बाहर वाली झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन के खाने के सामान की सामग्री दे के आओ। ये सुनकर निरंजन सेठ बहुत खुश हो गया और तुरंत ही एक दिन के खाने की सामग्री का थैला लेकर नगर के बाहर वाली कुटिया में पहुंच गया। वो जैसे ही कुटिया के अंदर गया तो उसने देखा कि कुटिया के अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति, उसकी पत्नी और एक जवान बहू है। और उसने देखा कि बूढ़ी औरत ध्यान लगाकर बैठी है और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही है। सेठ ने बहू को खाने की सामग्री का थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटी, मैं इस नगर का एक प्रसिद्ध सेठ हूँ। लोग मुझे निरंजन सेठ के नाम से जानते हैं। मैं तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन के खाने का राशन लेकर आया हूँ, इसे रख लो। ये सुनकर बहू ने मना करते हुए कहा, लेकिन हमारे पास आज के खाने की व्यवस्था है। सेठ ने कहा, कोई बात नहीं, तो इससे कल के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। तो उस औरत ने कहा, हे श्रीमान, माफ करें, लेकिन हम अगले दिन के लिए इकट्ठा करके नहीं रखते। हम रोज के खाने की व्यवस्था रोज ही करते हैं। ये सुनकर सेठ मन ही मन सोचने लगा, एक ये लोग हैं जो अपने कल के लिए भी इकट्ठा नहीं करते, और एक मैं हूं जो अपने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए चिंता में मरा जा रहा हूं। अब उस सेठ को समझ आ चुका था कि आखिर गौतम बुद्ध ने उसे उस नगर के बाहर वाली इस कुटिया में क्यों भेजा था। अगले दिन सुबह होते ही वो सेठ फिर गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया और बोला, हे तथागत, आपने मुझे जो समझाना चाहा था वो मुझे समझ आ चुका है, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा सा विस्तार से समझाएंगे कि चिंता वास्तव में क्या होती है, ये कैसे पैदा होती है और इसका निवारण क्या है। तब गौतम बुद्ध ने कहा, कल के लिए की जाने वाली चिंता हमारा कल बदले या ना बदले, लेकिन वो इस आज की खुशी को जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशी छीन लेती है और इसे नीरस बना देती है। असल में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। चिंता एक ऐसा भाव है, एक ऐसा विचार है जो आने वाले डर के विचार से पैदा होता है। जिन चीजों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। उन चीजों के बारे में बार बार सोचना ही तो चिंता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, जरा एक बार गहराई से सोच कर देखो कि जिन चीजों में तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं, जिन्हें तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते, यदि उन चीजों के बारे में तुम पूरा दिन ना भी सोचो तो क्या बिगड़ जाएगा। ये सुनकर निरंजन सेठ ने कहा, हे बुद्ध, तो क्या आपके कहने का अर्थ ये है कि हम किसी भी चीज या घटना के बारे में सोचना ही छोड़ दें? बुद्ध ने कहा, जीवन में जो भी समस्या आई है या फिर आने वाली है, उसके बारे में विचार करके उसका समाधान निकालना, ये तो हमारी बुद्धि का धर्म है। लेकिन उसी समस्या के बारे में निरंतर या बार बार सोचना, ये एक मानसिक बीमारी है। जब हमारा दिमाग किसी एक घटना, किसी एक विचार में अटक कर रह जाता है, उसी एक चीज या घटना के बारे में पूरा दिन सोचता रहता है, बस उसी चीज में ठहर कर रह जाता है, तो ऐसा विचार हमारे जीवन में सारी खुशियां, सारा चैन, सारा आनंद छीन लेता है। चिंता करने का सीधा सा अर्थ है कि जो हमारा जीवन में हुआ ही नहीं, उसके बारे में व्यर्थ ही सोचते रहना। बुद्ध ने सेठ की तरफ इशारा करते हुए कहा, आखिर सोच सोच कर तुम क्या बदल लोगे, लेकिन हाँ, यदि तुम उसके बारे में कुछ कर रहे हो तो जरूर कुछ बदलाव ला सकते हो।
लेकिन किसी चीज या घटना के बारे में तुम बार बार सोचना छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो एक ही बात के बारे में क्यों सोचते रहते हो? क्यों अपनी हर खुशी या शांति को अपने ही हाथों से उजाड़ रहे हो? लोग भविष्य की घटनाओं के बारे में सोच सोचकर परेशान होते रहते हैं। उनमें से ज्यादातर घटनाएं तो उनके जीवन में कभी घटती ही नहीं। चिंता करने से तुम्हारी आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारा आज का सुख चैन जरूर चला जाएगा। तुम एक बात का अनुभव करना कि चिंता से भरा हुआ कुछ समय व्यतीत करने से तुम्हें पूरे दिन की मेहनत से भी ज्यादा थका देती है। असल में जब भी कोई अप्रिय घटना वास्तविक जीवन में घट भी जाती है तो वो हमें उतना दुख नहीं देती जितना हमने उसके बारे में सोच सोचकर मन को दुखी किया होता है। तब निरंजन सेठ ने गौतम बुद्ध से पूछा, हे तथागत, तो फिर आपके अनुसार जीवन जीने का सही तरीका क्या है? बुद्ध ने कहा, बीते हुए कल का नाम है पश्चाताप, उदासी, और भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। यदि हमारे मन में आज कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं होती तो मन भविष्य की योजनाएं बनाने लग जाता है। भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी होंगी ऐसा सोचने लगता है, लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो इस पल का नाम है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। और हम ये सब जानते हुए भी इस सत्य से अनजान बने रहते हैं। या तो हम बीते हुए समय की यादों में खोए रहते हैं या आने वाले समय की योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारा जीवन ऐसे ही बीत जाता है। सिर्फ एक सत्य यदि हम अपने भीतर उतार लें कि ना हम बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना ही आने वाले कल को देख सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं। तो ऐसा करने से हमारे जीवन का हर क्षण जीवन से नहीं भर जाएगा। तब निरंजन सेठ ने कहा, हे बुद्ध, बात तो आप ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो चिंता तो होती ही है। ज्यादा नहीं तो अपने परिवार की चिंता तो रहती ही है। बुद्ध ने कहा, चिंता होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। चलो तुम्हें एक बात स्मरण करवाता हूँ जो तुम पहले से ही जानते हो। तुम्हारे आने से पहले भी ये संसार था, ये समाज था, परिवार था, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब भी ये सब कुछ रहेंगे। तुम्हारे आने या जाने से इसमें कुछ भी बदलाव नहीं आएगा, न आया है न आएगा। वैसे भी तुम्हारे आने से पूर्व और जाने के बाद का समय तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में है केवल और केवल वो समय जिसे तुम अभी जी रहे हो, वो समय जिसमें मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझे सुन रहे हो। बस यही तुम्हारे हाथ में है, और हर बार तुम्हारे हाथ में बस इतना छोटा ही पल आता है और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो तुम इस पल का क्या करोगे? चिंता करके इसे बर्बाद करोगे। मैं तो सिर्फ ये ही कहूँगा कि इंसान को चिंतन करना चाहिए। चिंतन करना चाहिए इस बात का कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सकते हैं, कैसे हम सबको आनंद बांट सकते हैं। ध्यान रखना कि चिंता इंसान को उसकी चिता तक ले जाती है और चिंतन उसके मन को कुंदन बना देता है। सेठ ने कहा, हे बुद्ध, मैं आपकी बात समझ गया कि हमें अपने जीवन को ज्यादा गंभीरता से न लेकर इसे पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। निरंजन सेठ ने आगे प्रश्न किया, लेकिन बुद्ध, यदि कोई इंसान चिंता से घिर चुका है तो वो इससे बाहर कैसे आए? तब गौतम बुद्ध ने कहा, क्या तुम कभी किसी बड़ी सुरंग से बाहर निकले हो? कितना भयानक अंधकार होता है सुरंग के अंदर। हमेशा यही डर लगा रहता है कि यदि हम इसके अंदर फंस गए तो क्या होगा, कैसे निकलेंगे हम इस सुरंग से। लेकिन यदि ध्यान से देखें तो सुरंग चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुरंग के दूसरे किनारे पर हमेशा प्रकाश ही रहता है, और उस प्रकाश तक वो ही पहुंच पाता है जो उस पूरी सुरंग को पार करके सुरंग के दूसरे द्वार तक पहुंचता है। और ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में कई बार हम लोग खुद को निराशा और चिंता की काली सुरंग में फंसा लेते हैं, जहां से बाहर जाने का रास्ता नजर नहीं आता, और ऐसा लगता है कि ये जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ठीक उस सुरंग की भांति इस निराशा और चिंता को समाप्त करने वाला आशा का प्रकाश ही उसे मिलता है, जो निरंतर उसे आगे बढ़ाता रहता है, जो लगातार प्रयत्न करता रहता है।
इसीलिए यदि तुम्हारे जीवन में कभी भी उदासी या चिंता का पल आए तो रुकना मत, बस लगातार प्रयास करते रहना, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब तक निरंजन सेठ को गौतम बुद्ध की बातें समझ आ चुकी थीं। उसने गौतम बुद्ध का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, जीवन में यदि कोई भी समस्या आती है तो उसका सामना कीजिए, उससे भागिए मत। हम अक्सर ये सोचते हैं कि इस समस्या से कैसे बाहर निकलें। हम बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं निकलेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। समस्या का समाधान अपने समय पर निकल ही आता है। बस थोड़ा प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है और मन और बुद्धि को शांत और स्थिर रखने की जरूरत होती है। जरा ये सोचकर देखिए, जब इंसान अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा होता है, क्या तब भी इंसान को ये परेशानियां उतनी ही बड़ी लगेंगी जितनी आज लग रही हैं? इसलिए हर छोटी बड़ी बात के लिए चिंता करना छोड़ दें। ईश्वर ने इस संसार को बहुत खूबसूरत बनाया है, तो ये मत सोचिए कि यदि आपका समय खराब चल रहा है तो संसार ही खराब हो गया। इसलिए जीना सीखिए, स्वस्थ रहना सीखिए, प्रसन्न रहना सीखिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।